तो आपकी एक यूनिट समाप्त हो चुकी है और दूसरी यूनिट का नाम है धारा विद्युत, और इसमें चैप्टर नंबर 5 है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसमें टॉपिक रहेगा वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होती है? कोई चालक है, उसमें आवेश चल रहा है, तो आवेश की जो समय दर होती है, कितने समय में कितना आवेश बह गया, आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। I बराबर Q/T हो जाता है। मात्रक एम्पियर होगा या Q बराबर यहां से IT हो जाता है। ये आप जानते हो धारा के संबंध में ये एक अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है इसका मान। ऐसा नहीं है कि तारों में इसकी दिशा बदल जाएगी तो इसकी जो परिणामी वैल्यू है वो बदल जाएगी। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मान धारा जिस तार में बहती है वो किस दिशा में है इस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर टॉपिक आता है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, तथा धातुओं में धारा कैसे बहती है। आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो जाते हैं और वो पूरे पदार्थ में घूमते रहते हैं, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वो अनियमित घूमते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इस वजह से धारा का निर्माण नहीं कर पाते। जैसे ही हम कोई चालक है उसके सिरों पर बाहर बैटरी लगाते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में चलने लगते हैं, धीमी गति से चलने लगते हैं। जब तक बैटरी नहीं लगाते हैं तब तक वो अनियमित वेग से चलते हैं, अनियमित दिशा में चलते हैं, उसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। बैटरी लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के बैटरी लगाने के बाद जो निश्चित दिशा में वेग है उसको कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD से प्रदर्शित करते हैं। जब तक बैटरी नहीं लगाई होती है तो वो जब अनियमित घूम रहे होते हैं उस समय वो परमाणुओं से, आयनों से टक्करें करते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है उसको कहते हैं श्रांति काल, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद टॉपिक आपका आएगा अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध। तो इसके लिए BD और I में क्या संबंध होता है, कोई हमने चालक ले लिया, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, चालक की लंबाई L है, उसके सिरों पर बाह्य विभवांतर लगा दिया। इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, तो इसमें प्रवाहित धारा होगी Q/T। Q मीन्स क्या है? इसमें बहने वाला आवेश। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तो इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड बहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? एक सेकंड में NABD। यहाँ BD क्या है? BD सफिक्स में, इसको कह रहे हैं अनुगमन वेग। एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, स्मॉल E आवेश होता है, तो फिर कितना आवेश प्रति सेकंड भेजा जाएगा? NABD और E। T सेकंड में कितना भेजा जाएगा? T में NABD, E और T। ये T सेकंड में प्रवाहित आवेश हो जाएगा। फिर I की
ये पहली समीकरण में से पुट करेंगे तो आई हो जाएगा NaBdEt और अपॉन T, आई बराबर आ जाएगा NaBd और E, आई इक्वल टू NaEBd। तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। NaEBd, E यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A इस चालक जो हमने लिया था इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये चालक है इसको ऐसे लंबवत काटते हैं, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Bd मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इस टॉपिक के बाद में एक टॉपिक फिर रहेगा इसमें धारा घनत्व। किसी चालक का धारा घनत्व क्या होता है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसको J से प्रदर्शित करते हैं, J इक्वल टू I अपॉन A, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व। अब I की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, NaEBd वो रख सकते हैं, तो J हो जाएगा NaEBd अपॉन A, ये कैंसिल हो जाएगा तो J हो जाएगा NeBd। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। फिर टॉपिक रहेगा किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध आप जानते हो, 10th क्लास में पढ़ाया आपने, R से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम का नियम भी है इनडायरेक्ट वे में। वैज्ञानिक ओम ने 1826 में एक नियम दिया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत बना रहता है। इसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का वोल्ट हो गया, धारा का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, या फिर इसको ओम भी कहते हैं। उसके बाद टॉपिक रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध। ये 10th में नहीं पढ़ा है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक के विशेष बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व, जो अभी टॉपिक आया था, इन दोनों राशियों के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब E क्या होता है, E होता है B/L, चालक की लंबाई, और J क्या होता है, I अपॉन A। रो हो जाएगा B/I और A अपॉन L। B/I की जगह अभी क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। तो रो क्या हो गया, RA अपॉन L। R का मात्रक क्या होगा, ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो रो का मात्रक क्या बन जाएगा फिर, ओम इंटू मीटर। अब एक टॉपिक इसमें है विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट प्रतिरोध आया है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसके बाद का टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम भी है। और किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा और एवं शक्ति। वैद्युत ऊर्जा क्या है, किसी चालक में आवेश को लगातार प्रवाहित करने के लिए जो वह कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या थी, कार्य आवेश को चलाने में और आवेश के अनुपात को। तो ये जो कार्य है वही ऊर्जा है, ये वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी किसी चालक के लिए, W=VQ। अब इसमें और भी फार्मूले बन जाएंगे, Q=IT, W हो जाएगा V और Q की जगह IT, ये IT हो जाएगा। क्योंकि B= होता है IR, तो इसलिए W हो जाएगा I, एक I पहले से I² RT। ऐसे वैद्युत ऊर्जा के कई फार्मूले बन जाएंगे। वैद्युत शक्ति, किसी भी वैद्युत परिपथ की या वैद्युत उपकरण जो होते हैं, पंखा, कूलर, टीवी, CFL आदि की शक्ति, आप जानते हो कि कोई भी वैद्युत उपकरण
समय के अनुसार कितनी विद्युत को खर्च कर रहा है। अर्थात किसी वैद्युत उपकरण में जो वैद्युत ऊर्जा खर्च होने की समय दर होती है उसी को हम परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय, मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक हो जाएगा वाट वैद्युत ऊर्जा। अब ये वैद्युत ऊर्जा के जितने फार्मूले थे वो यहाँ W की जगह रख सकते हैं, तो ऐसे ही वैद्युत शक्ति के फार्मूले बन जाएंगे। इतना इसमें मटेरियल है चैप्टर में। आवेशों का प्रतिरोध जो है उनका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, आपने ये भी 10th में पढ़ा है। प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनको ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे अगले वाले के प्रथम सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़ते चले जाते हैं। तो ये किसी बैटरी से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें धारा की वैल्यू कहीं डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, तो एक जैसी सब पर रहती है। दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या है कि आवेश या धारा का बंटवारा हो जाता है। किसी बैटरी या सेल से चलने वाली जो धारा है ये चली, और ये सभी प्रतिरोधों पर R1, R2, R3, ये R1, R2, R3, ये सभी पर बट जाती है। यहाँ I1 चली गई, I2, I3, और ये फिर एक होकर आ गई। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर एक समान होगा, और श्रेणी क्रम में क्या होगा, सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान एक समान होगा। तो इस वाले पार्ट में जो सेकंड यूनिट का धारा विद्युत यूनिट का नाम है, उसमें चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम वैद्युत चालन है। तो इतना इसमें मटेरियल है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब ये पूरा वीडियो को देखने समझने के बाद में अब आप जो है जहाँ टॉपिक आपका छोड़ा था, जहाँ सिलेबस छोड़ा था, उससे आगे आप उसे नोट करेंगे, तो उसको पेज वाइज आपको डाल देंगे। सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, अभी आपके एग्जाम हुए हैं। उस एग्जाम में कुछ बच्चों में एग्जाम नहीं दे पाए थे, सबमिट नहीं कर पाए थे, तो वो आगे से जब एग्जाम होंगे, सितंबर में 2 एग्जाम होंगे, तो उसमें ठीक से जो आपको लिंक भेजा जाएगा तो उसे पहले ओपन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे, जिससे आपका जो क्या आपने उसमें लिखा है, कितना आपको आता है, कितनी तैयारी है, ठीक से कैलकुलेशन हो सके और आपकी जो सीट है वो बन सके। तो अब पहला टेस्ट था तो इसमें कुछ बच्चों के छूट गए हैं, कोई बात नहीं है, अब आगे से वो सुधार कर लेंगे। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो अपना नंबर, कोई दिक्कत है, नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अपने क्लास टीचर से संपर्क करने के बाद में अपना सही नंबर जो आपका फोन रहता है वो उसमें ऐड करा लेंगे। और अब ठीक से विधिवत, क्योंकि एक लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो एक एक वीडियो को देखकर पेज वाइज नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। और आपकी कॉपी चेक करने के लिए भी आपको कुछ बच्चों को एक एक, 2-2 करके, 2-2, 4-4 करके बुलाएंगे, उनकी कॉपियां भी चेक होंगी। तो अब आप रेगुलर जो है पढ़ाई से जुड़ेंगे। थैंक यू।